Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of quant-based reasoning. Here is our set. Five countries US, UK, Japan, Italy and Germany had participated in an environment meet. There were four conferences organized in the meet, one on each of the four issues: carbon emission, biohazard, oil spill and radioactive. Each of the five countries has sent at least 10 delegates to the meet. Also, not more than five delegates from one country participated in one conference. Further, it is known that. तो अपने को क्या दिया है कि भाई पांच कंट्रीज हैं, कुछ मीटिंग मीटिंग है, इनकी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, तो चार कॉन्फ्रेंसेस है जिनमें इन्होंने लोग भेजे। हर कंट्री ने कंबाइंड चारों कॉन्फ्रेंस को मिला के मिनिमम 10 लोग भेजे हैं, और हर कंट्री ने मैक्सिमम किसी भी कॉन्फ्रेंस में कितने लोग भेजे हैं? 5। तो इसका मतलब है जब आप कंट्री का रेंज सोचोगे तो फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस 1 से 5 तक के लोग भेजे जा सकते हैं, क्योंकि नॉट मोर देन 5 का मतलब हो गया 5 से ज्यादा नहीं भेज सकता मैं एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन 5 भेज सकता हूँ। उसके बाद अपने को पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें ये बेसिक टाइप का टेबल है जो बहुत फ्रीक्वेंट बनता है कुछ इस तरह का। भाई मेरे को यूएस में कार्बन एमिशन के लोग मिल जाएंगे, बायो हजार्ड के मिल जाएंगे, उसके बाद ऑयल स्पिल के मिल जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी के मिल जाएंगे, और इधर अपने को मिल जाएगा टोटल। टोटल अपने को मिनिमम हर कंट्री का कितना लेने का है? 10। उसके बाद अपने को पॉइंट्स दिए, काफी सारे पॉइंट्स हैं तो काफी इन्फो हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछे? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहजार्ड? डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैल्यू निकलेगी। विच कंट्री हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट एट द मीट? क्योंकि सीबीडी नहीं है तो निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सीबीडी नहीं है तो निकलना चाहिए। सिंपली मीन्स कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार मेरा टेबल फॉर्म हुआ तो आई एम डन विद इट। पॉइंट्स पढ़ते। द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम कंट्रीज जापान, इटली एंड यूके वर डिफरेंट and in an arithmetic progression. जापान, इटली एंड यूके, ये तीनों के लोग किस में हैं? एपी में। और ये एपी क्या है? डिफरेंस। सिंपली मींस आप कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट वन। इन ऑल दी कॉन्फ्रेंसेस एक्सेप्ट दी वन ऑन दी बायोहजार्ड, number of delegate from US was more than that of any other country. इनका क्या कहना है? एक्सेप्ट दी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहजार्ड, यूएस, यूएस के बारे में बोल रहे हैं। इनका कहना है कि भाई यूएस का बायो हजार्ड छोड़ के बाकी सब कंट्रीज से ज्यादा आया है। तो यहाँ पे मेरे को मैक्स फिल करने का है, यहाँ पे मेरे को मैक्स फिल करने का है, यहाँ पे मेरे को मैक्स फिल करने का है। बट इन कॉन्फ्रेंस इन बायो हजार्ड द नंबर ऑफ डेलीगेट वाज फ्रॉम यूएस वाज लेस देन दैट ऑफ ऑल अदर कंट्री। और बायो हजार्ड में यूएस का क्या है भाई? मिनिमम। ओके, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं बोला है कि भाई मेरे को रिपीटेशन नहीं करने का है या मैं सेम डेलीगेट्स नहीं भेज सकता, तो मैं डायरेक्टली मैक्सिमम में 5 और मिनिमम में 1 नहीं फिल कर सकता। वो डिपेंड करेगा कि बायो हजार्ड में आपने कितने कितने लोग भेजे। नेक्स्ट पॉइंट। इन द कॉन्फ्रेंस ऑन ऑयल स्पिल द नंबर ऑफ डेलीगेट फ्रॉम इटली वाज द लीस्ट। इनका कहना है कि ऑयल स्पिल में इटली का मिनिमम लोग है। और आगे क्या बोला है? वाइल इन द कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन एमिशन द नंबर ऑफ डेलीगेट फ्रॉम यूके वाज लीस्ट। कार्बन एमिशन में यूके का कितना है? मिनिमम। अगेन सेम प्रॉब्लम में 1 और 5 नहीं फिल कर सकता अभी भी। जर्मनी एंड जापान ईच हैव सेंट 11 डेलीगेट्स। जर्मनी ने भी 11 लोग भेजे हैं, जापान ने भी कितने लोग भेजे हैं? 11 लोग। They didn't have the highest or the lowest number of delegate at any conference. और आप जापान में 1 और 5 नहीं यूज करोगे 11 बनाने में, जर्मनी में आप 1 और 5 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं दे रहे हो, तो एटलीस्ट 1 और 5 तो नहीं होने वाले। फ्रॉम जर्मनी इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट पार्टिसिपेटेड ओनली इन कार्बन एमिशन एंड ऑयल स्पिल। जर्मनी में क्या बोल रहे हैं? इक्वल कैंडिडेट्स हैं किसमें? कार्बन एमिशन और ऑयल स्पिल में। तो इधर मैं एक्स लिखने वाला हूँ, इधर मैं एक्स लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, अगर हम ध्यान दे तो
यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ओनली, इसका मतलब है बाकी तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बाकी दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए. While from Japan, the same number of delegates participated only in radioactive and biohazard. और जापान में किसमें है, रेडियो एक्टिव और बायोहजार्ड. तो जो नंबर मैं इधर फिल कर रहा हूँ वो सेम नंबर मैं इधर फिल कर रहा हूँ. ओके, आगे बढ़ते हैं. In the conference on oil spill and on radioactive, the number of delegates participated from UK was equal. यूके में ऑयल स्पिल और रेडियो एक्टिव इक्वल है, तो आप जो नंबर इधर फिल करने वाले हो वही नंबर आप इधर फिल करने वाले हो. From Italy, distinct number of delegates participated in the conference on biohazard and carbon emission. इटली में जो नंबर मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ इसको K1 मान लेते हैं, और ये क्या होने वाला है, K2. दोनों डिफरेंट है. No delegate attends more than one conference, and no two countries had the same number of delegates at any conference. अब ये पॉइंट बहुत बढ़िया है. अगर ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिलता तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था. इनका क्या कहने का लॉजिक है, इनका लॉजिक है कि भाई आप कैंडिडेट का रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, मतलब वो 11 डिस्टिंक्ट लोग हैं, 10 डिस्टिंक्ट लोग हैं, जो भी बनता है. और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, एंड नो टू कंट्रीज हैड द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट एट एनी कॉन्फ्रेंस. ये पॉइंट इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये क्या बोल रहा है, मेरे को वर्टिकली नंबर का रिपीटेशन नहीं करने का है. तो मेरे को कार्बन एमिशन में 1 से 5 दिखना चाहिए, बायो हजार्ड में 1 से 5, ऑयल स्पिल में 1 to 5 और रेडियो एक्टिविटी में 1 to 5. क्योंकि अब मैं पांचों लेने वाला हूं तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लो में चलेगा. मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. यहाँ मैक्सिमम का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 हो जाएगा, मिनिमम का मतलब 1 हो जाएगा. मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5. अब मैं कार्बन एमिशन में कभी भी 5 नहीं यूज कर सकता बिकॉज ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम ले लिया है. यूके को मिनिमम देना है तो इधर कितना आ जाएगा, 1. सेम वे ऑयल स्पिल में इटली को 1 देने का है क्योंकि मिनिमम है, तो इधर कितना आ जाएगा, 1. और यूएस का टोटल समीशन कितना आ जाएगा, 16. इसके बाद मेरे को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दो ही पॉइंट बचे. एक तो मेरे को जापान का 4 नंबर का समीशन 11 फॉर्म करने का है. सेम गोज फॉर जर्मनी. और दूसरा पार्ट है कि भाई यूके, जापान, इटली एपी में आने चाहिए, जो कि एपी क्या है, डिफरेंट. तो हमारे पास दो ही चीजें हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और उसके बाद वर्टिकली 1 to 5 दिखना चाहिए. चलिए सबसे पहले जापान का नंबर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. 4 नंबर का समीशन मेरे पास कितना है, 11. मेरे को 1 भी यूज नहीं करने का है, 5 भी नहीं यूज करने का है, तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, 4 से. क्योंकि मेरे को दो नंबर रिपीटेशन में चाहिए तो मैं बड़ा नंबर रिपीट करने का सोचूंगा. मैं सोचूंगा भाई 4 4 8 हो जाएगा, बचा रह गया 3. इट इज पॉसिबल 2 और 1, लेकिन 1 लेना नहीं है तो दिस इज आउट. फिर मैं अगला रिपीटेशन करूंगा 3 और 3. 6 हो गया, बचा रह गया 5. अब 5 को मैं 1 और 4 से बना सकता हूँ लेकिन 1 लेना नहीं है. 5 को मैं 2 और 3 से बना सकता हूँ लेकिन फिर 3 3 बार हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो 3 से भी नहीं बन रहा है. फिर अगला रिपीटेशन करते हैं 2 का, 2 और 2. 4 हो गया, बचा रह गया 7, क्योंकि मेरे को 11 बनाने का है. अब 11 के लिए 7 कैसे बनने वाला है, विदाउट यूजिंग 1 एंड 5, तो ये बचेगा जब आप 3 और 4 ले रहे हो. तो जो y का वैल्यू होगा वो थोड़ा इजीली मिल जाएगा, दैट इज 2 और 2. अब मेरे को जापान में 3 और 4 देने का है. अब कार्बन एमिशन में 3 या 4 होंगे, सेम ऑयल स्पिल में 4 या 3 होंगे, पलट जाएगा. अब इसके बाद मेरे को जर्मनी के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सोचो कि भाई सेम चीज है, दो नंबर का रिपीटेशन है, मेरे को 1 और 5 यूज नहीं करने का है. तो आप बोलोगे भाई इधर 2 और 2 आना चाहिए, और इधर कितना आना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 ऑलरेडी हो गया है, तो बचा रह गया 3 और 4. तो 3 और 4, 4 और 3, ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि भाई अगर मैंने एक में 3 लिया तो मेरे को दूसरे में क्या लेना पड़ेगा, 4. अगर मैं वर्टिकली सोचूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सबसे पहले कार्बन एमिशन में देखते हैं. 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया. अब K1 में 4 या 3 में से ही एक नंबर आएगा, जो जापान में आएगा उसका रिवर्स. अब आप इसमें देखो, बायो हजार्ड में 3 और 4, 1 और 2 हो गया, तो 5 3 4, तो इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज है.
लेकिन जब मैं ऑयल स्पिल वाला कॉलम देखूंगा तो मेरे को 1 2 5 मिल गया है, तो अगर 4 लेना है तो मेरे को 3 और 4 लेना पड़ेगा, अपोजिट ऑर्डर। और जैसे ही मैं 3 और 4 इधर लिखूंगा तो मेरे को इधर भी 3 और 4 लेना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, दोनों नंबर सेम आने वाले हैं। तो अब अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो रेडियो एक्टिव में सिर्फ एक ही नंबर नहीं आ सकता है, एक ही नंबर बचा रह गया है, दैट इज 1। तो इधर कितना आ जाएगा? फाइनली मेरे को दो पार्ट बचे रह गए, एक मेरे को एपी बनाने का है और एक मेरे को मिनिमम कितना टोटल चाहिए, 10। आप 10 से छोटा समेशन कभी फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इटली में ये चीज नोटिस करनी इजी हो जाएगी, बिकॉज आप सोचो 4 नंबर का समेशन मेरे को ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 करने का है, जिसमें से दो नंबर 1 और 1 है। तो मेरे को मिनिमम समेशन कितना चाहिए, 8। एटलीस्ट 8 होना चाहिए। और एक नंबर मेरे पास 4 और 3 में से है, तो मैंने अगर एक जगह 4 लिया और अगर मैं वापस से 4 ले रहा हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि K1 K2 दोनों डिस्टिंक्ट है। तो 4 के साथ मेरे को 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, 9 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 4 5 1 और 1 कितना हो जाएगा, 11। लेकिन 11 ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे को 4 के साथ तो नहीं बनाना है, मेरे को किसके यूज करके बनाना है, 3। इधर आ जाएगा 3, 3 + 1 + 1 5, और इधर मेरे को कितना लेना चाहिए, 5। और इधर टोटल कितना आ जाएगा, 10। क्योंकि मिनिमम 10 है, एक नंबर 11 है, तो अगला नंबर क्या फॉर्म होना चाहिए, 12, एपी फॉर्म करने के लिए। अब मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज मेरे को सीई में इटली के आगे कितना मिल गया है, 3। इधर 3 मिलेगा, मैं 3 एलिमिनेट करूंगा, इधर 4 आ जाएगा। जैसे ही जापान को मैं सीई में 4 दूंगा, मेरे को जापान का ओएस से 4 हटाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 3। जैसे ही मैंने जापान का ओएस में 3 दिया, मेरे को ओएस का यूके से 3 हटाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 4। फिर सेम 4 मेरे को यूके का किस में देना पड़ेगा, रेडियो एक्टिव में। क्योंकि 4 हो गया है तो मेरे को रेडियो एक्टिव में 4 नहीं चाहिए, इधर क्या बचेगा, 3। और 11 बनाने के लिए मेरे को जर्मनी में बीएच में कितना लेना पड़ेगा, 4। फाइनली एक ही नंबर मिसिंग है बीएच में, दैट इज 3। तो इधर कितना आ जाएगा, 3। एंड आई थिंक अपना पूरा पूरा टेबल फॉर्म हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग सेट, नॉट डिफिकल्ट बट मॉडरेट वन। अगर आप सही से पिक करते हो तो आप क्वेश्चन के एंड तक आते आते काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 1, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहजार्ड। बायोहजार्ड में मैक्सिमम किसका है, आप बोलोगे इटली, तो आंसर इज ऑप्शन 4। विच कंट्री हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स एट द मीट, मिनिमम किसका है, इटली, तो काफी ज्यादा लगाव है इटली से। Which country has the third highest number of delegates on the radioactive conference? अब थर्ड हाईएस्ट का मतलब है 3 किस में आ रहे हैं, रेडियो एक्टिव में 3 किसके पास आ रहा है, आप बोलोगे जर्मनी, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3, दैट इज जर्मनी।